जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। इस समय में हम फिर से परमेश्वर की वचन की ओर कान लगाएंगे। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वह बहुत मधुर है। परमेश्वर का वचन जो है वह हमारे जीवन के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन जो है वह हमारे जीवन के लिए वह मार्गदर्शक है। जब हम परमेश्वर के वचन को पाते हैं, पढ़ते हैं और उनको हम सोचते हैं तो हमें मार्ग मिलता है, हमें उस चीज़ की शक्ति मिलती है कि हम किस मार्ग पर चलें और हमारे जीवन के लिए उजियाला बन जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंधकार में यदि हम चले तो हमें ठेस लगेगा, लेकिन यदि हम ज्योति में चलेंगे तो हमें अच्छी तरह से चलने के लिए मिलता है और परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। मेरे प्रियो, आज का जो मूल वचन है वो हम देखेंगे कि आत्मिक घर, और हम इसमें सीखेंगे कि हमें एक मसीही होने के नाते हम आत्मिक घर अपने जीवन में किस प्रकार बना सकते हैं। हम जानते हैं कि आज इस संसार में जब हम एक एक घरों को हम देखेंगे तो किसी के घर में हमें आत्मिक दिखने के लिए नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग अपने घर में बहुत सारे ऐसे चीज़ों को सजावट करके तो रखे हैं, लेकिन उनमें हम मेल मिलाप, प्रेम, इस चीज़ को हम नहीं पाते हैं। हम उनके परिवार में एकता नहीं पाते हैं और हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें आत्मिक घर बनाना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, हमने जब यीशु को ग्रहण किया है तो हमें एक आत्मिक घर बनना जरूरी है। पवित्र वचन 2 पत्रस 2:5 में कहता है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों के नए आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे यज्ञों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। सुंदर सा हमें पत्रस की किताब में जो लेखक है वह हमें कहता है कि हमें भी जो है वो जीवते पत्थरों के नए आत्मिक घर बनने के लिए कहता है, जिससे कि यज्ञों का पवित्र समझ बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाए जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। जी हाँ, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे और यह एहसास करेंगे कि क्या मैं आत्मिक तौर से बढ़ रहा हूँ, क्या मैं अपने जीवन में आत्मिक घर बना रहा हूँ। जब तक हम ऐसे चीज़ों को नहीं सोचेंगे और इनको हम बदलने के लिए नहीं चाहेंगे, तब तक हम परमेश्वर की मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। हम अपने परिवार को आत्मिक घर नहीं बना पाएंगे और यहाँ तक कि अपने आप को भी हम आत्मिक तौर से बढ़ा नहीं पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक घर बनते रहने के लिए कहता है और आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए कहता है। जब हम वचन में देखते हैं तो इस पृथ्वी में जब हम गौर लगाते हैं तो हम इस पृथ्वी की जो वस्तुएं हैं उनको हम पाते हैं कि जीवित और अजीवित श्रेणी रखी गई है और पत्थरों को निर्जीव के श्रेणी में रखा गया है। हालांकि यहाँ पर हम वचन में पाते हैं कि जीवते पत्थरों की नई वचन में कहता है, और जब हम इस पृथ्वी में जो पत्थर हैं उनमें हम देखते हैं कि वह निर्जीव के श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ, लेकिन हमें पत्रस जो प्रेरित है वह हमें कहता है कि हमें जीवित पत्थर कहता है।
हमें वह जीवित पत्थर कहता है। और यह हमें जानना अवश्य है कि हर एक जीवित वस्तु जो है वह बढ़ती है, हर एक जीवित वस्तु जो है वह बढ़ती है और फैलती है। जी हाँ मेरे प्रियो, क्या हम एक मसीही होने के नाते हम बढ़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं? हालांकि हम जब इस संसार में हैं तो हम अधिकतर इस चीज़ों में गौर करते हैं कि हम जो है वह उस समय में अपने जीवन को बिताते हैं कि अपने जीवन में हम संसारिक जो नौकरियां हैं और उस नौकरी को पाने के लिए, उसमें कामयाबी होने के लिए हम पूरी तरह से हम लगे रहते हैं। लेकिन इसमें हम एक चीज को लाएंगे, क्या हम अपने जीवन में आत्मिक पत्थर बनने के लिए या ज्योति पत्थर बनने के लिए, हम एक परमेश्वर के संतान होने के लिए हम दौड़ रहे हैं? क्या हम उस चीज को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? आइए मेरे प्रियो, हम इस चीज की खोज में रहे। परमेश्वर ने हमारे लिए यह कहकर लक्ष्य निर्धारित किया है कि तुम सिद्ध बनो जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जी हाँ, वचन कहता है कि तुम सिद्ध बनो जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जी, जिस तरह हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर सिद्ध बनने के लिए कहता है। क्या हम सिद्ध बन रहे हैं? दिन बाय दिन क्या हम सिद्ध बनने के लिए और इस चीज को हासिल करने के लिए क्या हम प्रयास कर रहे हैं? यदि नहीं तो आइए हम अपने आप को प्रयास करें। एक व्यक्ति ने एक महान मददगार को पूछा, जब उस जगह में घूमने गया तो वहां देखता है कि वह व्यक्ति जो है वो बहुत ऊंचे पर बैठे हुए जो गिरजाघर बन रहा था उसमें मदद कर रहा है। जब बड़े लोग आकर जब उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कहता है कि मैं इस व्यक्ति को, इस महामंदिर को बनाने में मैं सहायता कर रहा हूं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हमारा उत्तर क्या है? जब हम लोग आगे चलते हैं या लोग जो हैं वह हमें पूछते हैं तो हम किस प्रकार उन्हें उत्तर देते हैं? क्या हम महामंदिर को बनने में लगे हैं? क्या हम हमारे विश्वासी गण से, क्या हम उनके साथ अपनी मंडली को बढ़ाने में लगे हैं? यदि नहीं तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के करीब लाए और क्षमा मांगकर हम सभी विश्वासियों के साथ मिलकर हम मंडली को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ एकजुट होए और आत्मिक घर जो है वह बन जाएगा और हम एक आत्मिक घर बन पाएंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में ऐसे ऐसे गुमनाम लोग थे जिनका नाम पवित्र बाइबल में वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन उनके जीवन से परमेश्वर ने महान 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 कार्य किया है। आज हमारे संसार में हमारा नाम है, लोग हमारे नामों से हमें पहचानते हैं कि हाँ जिसका नाम ये है, ये करता है, ये यहाँ का है बोलकर वे हमें जानते हैं। पवित्र बाइबल में उन गुमनामों लोगों का भी वर्णन किया गया है जिनका नाम नहीं है, लेकिन उनकी जो चरित्र है उस चीज के कारण वे पवित्र बाइबल में छा गए हैं। और हम देखते हैं कि बाइबल में
हम जब देखते हैं कि नामान के घर में जब उनके शरीर में, और वह परेशान था कि उनके शरीर में जो बीमारी आ गया है वो ठीक नहीं हो रहा है, कैसे मैं ठीक करूं। लेकिन आखिरकार एक छोटी सी लड़की को हम देखते हैं और वह जाकर बताता है कि यदि मालिक उस जगह में जाए, वो परमेश्वर के दास के पास जाए, तो वह चंगा होगा। और इसमें हम देखते हैं कि इस बेनाम लड़की, छोटी सी लड़की उन्हें बताता है और उनके जीवन में बदलाव लाता है। व्यक्ति जाता है और परमेश्वर के दास उन्हें कहता है, और उसमें हम देखते हैं कि अपने शरीर में ही नहीं, जिस बीमार उनके शरीर में लगा था सिर्फ उसी से नहीं, बल्कि वो नया जीवन पाता है। उनका जीवन बदल जाता है और वह खुशी से वह आगे बढ़ने लगता है। जी हाँ मेरे प्रियो, और एक ऐसे बेनाम लड़के के विषय में जानते हैं। परमेश्वर उनकी सहायता से भी, यानी कि परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर हमेशा चमत्कार करता है। इसलिए जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो लोगों के साथ वह मिलता था, उनके समस्याओं के विषय बातें करता था और उन्हें शांति दिया करता था। हम देखते हैं कि जब लोग बैठे हुए थे, परमेश्वर के वचन को जब सुन रहे थे, तो उन्हें परमेश्वर के जो चेले हैं वह कहने लगते हैं कि इन्हें भेज दीजिए ताकि कुछ खा कर आए। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा लड़का के विषय में देखते हैं कि उनके पास जो है वह रोटी और मछली लेकर आया था, और जिसके जरिए परमेश्वर जो है वो बहुत बड़ा चमत्कार का काम करता है। जी हाँ, वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार का काम करता है और 5,000 से भी अधिक लोग पेट भर के वे खाते हैं। आज क्या हम इस लड़के और उस छोटी लड़की की तरह हम अपने आप को आत्मिक घर बना रहे हैं? वे इतना दयालु थे, उनके घर परिवार, उनके माता पिता और वे भी एक आत्मिक घर बने हुए थे। जिस तरह हम देखते हैं कि इतना अच्छा से वे उस चीज़ को दे देते हैं, और इस लड़के की उस 5 रोटी और 2 मछली, उसे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो बड़ा चमत्कार करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम पहला कुरिन्थी 3:10 में जब हम देखते हैं तो हमें पौलुस जो है वो कहता है कि मैंने कलीसिया की नींव डाली है और दूसरे उस पर बनाते हैं, परंतु हर एक ध्यान दे कि वह किस प्रकार बनाता है। परंतु वह ध्यान दे कि किस प्रकार बनाता है। आइए हम यह सोचे कि हम किस प्रकार हम बना रहे हैं जो नींव कलीसिया में डाली गई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वह हमें कभी भी संकट में नहीं देखना चाहता है। वह हमें कभी भी हमें एक शैतान का बच्चा नहीं बनाना चाहता है, बल्कि उन्होंने हमें अपने हाथों से जब सृष्टि किया है तो हमें वह प्यार करता है, और इसीलिए वह चाहता है कि हम एक आत्मिक घर बनकर रहे। और जब हम आत्मिक एक जीवते पत्थर जब हम बनेंगे तो हम पाप से दूर रहेंगे, और हमारे खान पीना और हमारा रहना, हमारा बोली वचन, लोगों से मिलना, सारे चीज़ जो है वह बदल जाएगा, और मसीह का प्रेम हम में होगा, और हम लोगों के साथ मसीह का प्रेम को बांटते हुए हम आगे की ओर बढ़ने पाएंगे। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को हमारे जीवन से निकाल देते हैं तो हम शून्य ठहर जाते हैं। जी हाँ,
जब तक हम परमेश्वर को अपने जीवन में रखते हैं, उसे पहला स्थान देते हैं, जब तक हम यीशु को अपना जीवन का पहला कप्तान मानते हैं, तब तक हम अच्छे रहते हैं। हम शून्य नहीं बल्कि हम बहुत बड़ा नंबर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम यीशु को अपने जीवन से निकाल देते हैं तो हम शून्य हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं होते हैं। आइए हम यह गौर करें, क्या हम यीशु को अपने जीवन से निकाल रहे हैं? और यदि हम निकाल रहे हैं तो आइए हम आपसे कहते हैं कि वह अब भी समाधान है। यीशु जो है वह अब भी समाधान है। वह आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। हो सकता है आप अपने जीवन में जो परेशानी है उसको लेकर आप यीशु को अपने जीवन से निकाल रहे हैं। हो सकता है आप अपने दोस्तों के कारण आप यीशु को अपने जीवन से निकाल रहे हैं। हो सकता है आप कुछ विश्वासियों को देकर या मंडली के कई लोगों को देकर आप यीशु को अपने जीवन से निकाल रहे हैं। हो सकता है आप अपने घर परिवार के चल चलन को देखकर अपने जीवन से यीशु को निकाल रहे हैं। लेकिन हे मेरे प्रियो, वह अब भी समाधान है। यीशु अब भी समाधान है। वह आपको गिरने नहीं देगा, आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। वह सर्वदा आपके पास रहेगा और आप उनके साथ रहेंगे। यीशु को अपने जीवन से हमें निकालना नहीं है, बल्कि उसे हमेशा पहला स्थान देना है। और जब हम यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो हम बढ़ेंगे, फूलेंगे और फल लाएंगे और हम लोगों के बीच में परमेश्वर के लिए एक ज्योति ठहरेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की प्रेम को लेकर लोगों के बीच में हम एक ज्योति ठहरेंगे, क्योंकि यीशु का वचन हमें बताता है कि हम ज्योति हैं। यीशु का वचन हमें यह कहता है कि हम नमक हैं। और जब हम एक नमक और एक ज्योति जब हम बनते हैं तो हम एक आत्मिक घर बनते जाते हैं और हम एक जीवते पत्थर बन जाते हैं। हम बढ़ते हैं और फैल जाते हैं, परमेश्वर की वचन को बांटते हैं। जी हाँ, आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदियों ने इजरायलियों के मंदिर की ओर देखा जहाँ परमेश्वर रहता था, और यद्यपि यह मंदिर कीमती वस्तुओं से बना था, यह जल्द नष्ट हो गया। जी हाँ, हम वचन में देखते हैं, लेकिन हमें प्रेरित पत्रस जो है वह आत्मिक मकान के विषय बोल रहा है जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। जी हाँ, कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए हमें जो परमेश्वर के दास है उसके वचन को हमें गौर करना है, हमें सोचना है। आपका परिवार के सदस्यगण सब आत्मिक घर बनते जाएंगे यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। तो आइए हम परमेश्वर के करीब आए, और यदि हम अपने आप को सफलता नहीं बना पा रहे हैं तो हम परमेश्वर के करीब आकर हम घुटना लें और हम परमेश्वर से बातें करें कि हे परमेश्वर, मुझे आत्मिक घर बनने में मदद कर, मुझे लोगों के लिए एक ज्योति बनने में मदद कर कि मैं उनके बीच में रहकर मैं एक ज्योति बन पाऊँ और उन्हें आपके पास ले आ पाऊँ। प्रभु, आपके प्रेम को मैं बांट पाऊँ, मैं एक नमक बन पाऊँ। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर हमें मदद करेगा, परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, क्योंकि वह अब भी समाधान है। उसके बिना कुछ भी नहीं होता है, उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। यदि आज हम यह सोचते हैं कि मैं तो मसीही नहीं हूँ, मैं यीशु को नहीं जाना हूँ, लेकिन भी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप यीशु को नहीं जाने हैं, यदि आप यीशु को नहीं पहचाने हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आइए हम यीशु को अपने
जीवन का एक कप्तान बनाए और आत्मिक घर बनते जाए। परमेश्वर हमें मदद करेगा। हम देखते हैं कि उस चुंगी लेने वाले के जीवन में हम देखते हैं तो वह भी परमेश्वर को पाने के बाद आत्मिक घर बन जाता है और वह तुरंत कहता है कि मैंने जो लोगों से लिया है मैं उसे लौटा दूंगा, मैं उसे लौटा दूंगा कहकर कहता है। और यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम उस चुंगी लेने वाले के विषय में हम जब देखते हैं तो वह अपना मन को परिवर्तन करता है और वह जीवित पत्थर बन जाता है। और उनके जीवन में देखते हैं कि अपने आप को वह एक जीवते पत्थर बना लेता है और आत्मिक घर हम देखते हैं। यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। क्या यीशु मसीह आज आपका परिवार के लिए और हमारा परिवार के लिए क्या यह कह रहा है कि आज इस परिवार में उद्धार आया है? आइए हम भला काम करें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाए और हम जितने गुनाह किए हैं, जितने पाप हमारे जीवन में हैं, उन चीज़ों को दूर करके हम परमेश्वर से कहने पाए कि हे परमेश्वर, मैंने आपके विरोध में पाप किया है, मुझे आत्मिक घर बनने में मदद कर, क्योंकि आप समाधान है हमारा। जी हाँ, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा और जीवते पत्थर और एक सच्चे मसीही बनने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को बहुत सारे आशीष दे। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और हम यह प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपके बच्चे इस समय आपके चरणों के तले आते हैं। हमें सहायता और मदद कर प्रभु, हमें एक आत्मिक घर बनने में मदद कर। हम पापी बालक हैं पिता, हम संसारिक चीज़ों में हम खो जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम आपके बच्चे हैं। हम यह भूल जाते हैं प्रभु कि आप हमेशा हमसे प्रेम किया है। हम आपके प्रेम को ठुकरा कर हम उससे दूर चले जाते हैं। हमें माफ़ कर प्रभु और हमें आत्मिक घर बनने में मदद कर। सारे चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये छोटी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।